अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो यहाँ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है और करुणा जैन हमारे साथ हैं जिनका सोलो आर्ट है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने कागज़ पर और जो अलग अलग कैनवास है उस पर उकेरने की कोशिश की है उस पेंटिंग को और बाकी चीज़ों को। थीम क्या क्या है मैम इसमें? मेरी मेन थीम तो इसमें डिविनिटी, वुमेन एंड लव, अफेक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस, जिसकी आज दुनिया में सभी को ज़रूरत है, हमेशा से रही है। जी। तो मुझे लगता है हमारी जब पेंटिंग जब भी कभी किसी भी घर में रहे तो एक खुशी का माहौल हो। कोई अगर उदास भी है तो उसको देख के उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए, तो उस मुस्कुराहट को फैलाने की कोशिश में और अगर रहती थोड़ा हूँ। सा अगर टहल के बताते जाएं अगर कुछ कुछ पेंटिंग्स को लेके। अब कुछ मेरी गौन पेंटिंग्स हैं, गौन आर्ट में कुटुम्ब है ये। जी। कुटुम्ब में आप देखेंगे इसमें हिरण से लेके और फिश, कछुआ, जो हमारा पूरा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, जी। उसकी थीम पे मैंने एक जंगल का थीम ये होते हैं। गौन आर्ट में हमेशा एक जंगल का थीम और पेड़ ये सब रहते हैं, क्योंकि हमारे ट्राइबल्स उसको बहुत प्रमोट करते थे। ये समझ में नहीं आ रहा है मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी नज़र से समझना चाहती हैं कि क्या ये है? व्हील ऑफ लाइफ मैंने बताया है, जैसे हमारी यूनिवर्स है, हमारा सूर्य है और उसमें अलग अलग ग्रह होते हैं, तो सब कुछ गोलाई के थ्रू हमारा, मतलब राउंड, अर्थ राउंड है, यूनिवर्स में भी सन राउंड है और उसमें अलग अलग गैसेस का आप देखते हैं। ये तो खैर एक साइंटिफिक हुआ, बट एक्चुअल में जो फिलोसफिकल में हम जाएंगे तो एनर्जी आती है आपकी, अलग अलग तरह की एनर्जी, हमारी गैलेक्सीज हैं, उसमें अलग प्लैनेट्स हैं। तो इट्स अ फुल व्हील ऑफ लाइफ वेयर यू डार्कनेस शोज द डेथ एंड रेडनेस शोज द बर्थ। तो यहाँ पर आपको बताएं कि ये कन्वेंशन सेंटर जो है इंडिया हैबिटेट सेंटर में, वहाँ पर 4 दिनों तक ये एग्जीबिशन रहेगा जी, और कोई भी आ सकता है, देख सकता है, बिल्कुल। पेंटिंग पसंद आए तो उसके पास संभावनाएं भी है कि वो अपने घर भी ले जा सकता घर भी ले जा सकते हैं और मेरी पेंटिंग्स को एक नया घर मिलेगा, प्यार भरा घर मिले और वो पेंटिंग वहाँ जाके बहुत पॉजिटिविटी फैलाएं, उनके अंदर में वहाँ शांति लाएं। तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। है। और ये समझना चाहते हैं कि ये कितने दिनों की मेहनत यहाँ पे दिख रही है हम लोगों को, अगर हम पूरा अगर गैलरी में टहल के थोड़ा सा दिखाते हैं। क्योंकि मेरी फर्स्ट सोलो है, मैं जी। स्टार्ट किया था अपने घर के लिए ही करने के हिसाब से, और तब मैं सेल भी नहीं करती थी। कितनी पेंटिंग्स में आप देखेंगे मेरा नाम भी नहीं है, क्योंकि जब हम अपने घरों में काम करते हैं तो हम नाम के लिए नहीं करते जी। हैं, अपने शौक से करते हैं। तो अगर आप माने तो करीब 20 साल तो हैं ही है। जो पहली पेंटिंग है मेरी यहाँ लगी हुई सबसे पुरानी, वो 20 साल पुरानी है, और एक अभी लास्ट 5 दिन पहले भी खत्म किया, दिवाली से पहले मैंने खत्म किया। तो इस टाइप से पूरे मेरे 20 साल की जर्नी में कह सकती अमूमन हूँ। कितना वक्त लग जाता है मैम, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को, थॉट्स को उकेरना चाहें तो एक हो सकता है कि लंबा वक्त भी लगे, हाँ, कुछ चीज़ें कम वक्त में भी हो जाती हैं, वो थॉट पे निर्भर करता होगा। डिपेंड करता है कि जब आप बनाने लगते हैं तो आप किस, एक बार तो होता है बहुत क्लैरिटी से बनाते हैं, एक बार कुछ होता है कि आप बिल्कुल एक चीज सोचा, फिर उसमें ऐड ऑन करते गए, फिर आपने रखा, फिर मैं उसको सामने रखती हूँ एक दिन अपने पास कि मैं उठते बैठते उसको देख रही हूँ, फिर मुझे ख्याल आता है कि यार इसमें तो कुछ और हम डाल सकते हैं, इसमें एक चीज वैल्यू की एडिशन कमी, की बात। वैल्यू एडिशंस होती जाती हैं। जी। जैसे एक मेरी बनारस एक पेंटिंग है, काशी मैंने नाम रखा है उसका। हमें मैं, दिखे? हाँ, मैं बनारस उस जगह काफी पे यहाँ पर अगर चल के अगर दिखाएं दर्शकों को जी, भी कि मेरी भी नज़र ठहर गई थी उस पेंटिंग पे जब मैं तस्वीर ले रहा था यहाँ पे। ये है मैम, राइट? ये जिसकी बात अभी हो रही है वो देखिए, ये पेंटिंग आपको बिल्कुल बनारस ले जाएगा ये पेंटिंग। ये उसकी घाटों तक। वहाँ हमने क्या देखा कि सुबह में जाते हैं, जो सुबह की आरती होती है वो भी बहुत प्यारी होती है, और सर्दी का मौसम था, सुबह जब गए तो बड़ा मिस्टी सा और पूरा गंगा घाट इतना सुंदर लग रहा था, इतना उसमें प्यार भी है, जिंदगी भी है, मृत्यु भी है, मतलब वो तो मैं किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि काशी क्या है और वाराणसी क्या है हमारे लिए। और तभी उसी बीच में एक हमारे नंदी जी के ऊपर आया था कि कुछ कुछ केसेस चले थे जिसमें उनको वैलिडेशन दिया कि नंदी जी कहाँ देख रहे हैं और वहाँ पर शिवलिंग होना चाहिए। तो नंदी बाबा तो हमें सभी को देख रहे हैं और हम जी। सबके अंदर में शिवलिंग बसे हुए हैं, तो मैं उसको करते हुए सबसे पहले मैंने नंदी बाबा बनाए, फिर उनसे बोला आप मुझे गाइड करो मैं कहाँ लेके जाऊँ, और ये मेरे डिवाइन का, ये मेरा बहुत प्यारी एक है, मैं बताती हूँ तो मेरे देखो पोर्स खुलते हैं। और इसी में एक और छोटा सा मैंने बताया, हमारा ये जैनिज्म का आप दिखा पाएंगे अगर ये सिंबल है, जी। हमारे जैन तीर्थंकर, 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है काशी, जी। जिसको काफी लोग नहीं जान पाते हैं या कुछ ऐसे, तो मैंने छोटा सा एक सिंबल वो भी डाला, क्योंकि मेन तो हमारे वहाँ जाते ही हैं। जब हम गंगा घाट से चलते हैं और बोट में जाते हैं तो हमारे जैन घाट भी आता है, तो वो उसका मैंने छोटा सा लाने की कोशिश की, जी। छोटे छोटे जो वहाँ की डेली यूज है, कोई नहा के जा रहा है, कोई आ रहा है, जी। कोई डुबकी लगा के उसमें हो रहा है, अपने आप को पवित्र तो कुल कर रहे कितने हैं। कितने यहाँ पे आपके जो एग्जीबिशन है उसमें कितने इस तरीके के आर्ट लगे हुए हैं? यहाँ इस वक्त करीब 35 आर्ट पीसीज हैं मेरे,
और बाकी कुछ घर में है, सब तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ आगे मेरी एक और आएगी, मई में मैं करूँगी, वो भी हैबिटेट सेंटर में, विजुअल आर्ट गैलरी में, तो अब उसकी तैयारी करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप शौकीन हैं, घूमना फिरना पसंद है, देखना है, तो आप आ सकते हैं। जी, आप कुछ कह रही थी। एक और मैंने अभी पहले भी बनाई थी, आई थिंक देखी भी होगी, मैंने एक नन्ही बेटी बनाई थी। ये बेटियां मेरे बहुत प्रिय है, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, और हमेशा एक रहा कि बहुत प्यार से हम आगे बढ़ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन जब भी आज भी कभी कोई बेटी पैदा होती है तो इतनी प्यारी फूल कोमल की तरह से वो पैदा होती है, लेकिन अलग अलग नजरें उसको देखती हैं। एक प्यार भरी नजर भी है, तो एक इंतजार भरी नजर भी है, और एक कुछ कटु नजरें भी होती हैं कि देखो फिर से बेटी पैदा हो गई। तो उसको जब हम उसको मौका देते हैं और फिर वो इतने बड़े खूबसूरत सुंदर फूल में बन के और अपने अचीवमेंट्स लेकर आती है, तो तब वो एक देखती है एक नजर से कि आपने मेरे जन्म पे क्यों मुझे शक किया, मुझे मौका दीजिए। और हमें हमारे पेरेंट्स ने मौका दिया, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और यही मैं संदेश औरों को भी देना चाहूंगी, हमारी बेटियों को अच्छा मौका दीजिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा हमें दिया कि बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, और बेटी को आगे भी बढ़ाइए, और उन बेटियों को संभालने के लिए अपने बेटों को भी आगे समझाइए कि पढ़ी लिखी जब बेटियां आएंगी तो उनको कैसे देखना है। और बस यही मेरा संदेश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।